इधर। तुम लड़का लड़की तो नहीं हो दोनों? हाँ। ये लड़का लग रहा है मुझे। ये लड़का कौन है? लड़का कौन है? तेरे घर पे पता है कौन है? देखो दोस्तों भैया क्या कर रहे हैं, ये बार बार रेटे चेंज कर रहे हैं। पैसे कमाने से ही फुर्सत नहीं है दीदी को। चिकित्सा शर्मा को देखो आप, आ गई है कस्टमर के साथ लाइन में लग गई है और भटूरे प्याज सब पेल रही है धनाधन। चिया का काम है एडिट करना, हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। अभी भी उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी है। विद इन 4 मिनट्स मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी को शिकायत करूंगा बेटा, रुक जाओ अभी। तो जानता हूँ बेटा, मैं इधर ही रहता हूँ। इन दोनों को मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं मैकेनिक के पास लेके जाता ही रहता हूँ। इतनी भयंकर दिक्कतें आ रही है, मेरा मन तो करता है दोनों को आग लगा दूं। दोस्तों ये रहा मेरा नाइट का पजामा, रात को इसको पहनूंगा मैं। ये रहा कुर्ता। हाँ 1 लीटर। दोस्तों दूध लेके घूम रहा हूँ मैं बाहर। साहिवाल गाय का दूध लिया मैंने दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताना कैसा रहता है साहिवाल गाय का दूध। और एक और गाय है संकर गाय इनके पास में, तो कौन सी गाय का लेना चाहिए दोनों में से। दोस्तों इसको देखो, पराई लड़की देखी नहीं, बदतमीजी करने चला गया वहाँ। वो अंकल खींच के ले जा रहे हैं, अब आ रहा है। पागल वागल तो नहीं है तू कहीं? चलो गुड बॉय, जाओ। कभी कभी छेड़ना चाहिए, चलो। और कोहरा कितना शानदार हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है। कितनी ठंड लग रही है, बहुत बुरी। आज बहुत ज़्यादा सुबह सुबह लेके आया हूँ मैं इन लोगों को, बिल्कुल ग्रुप बना के। जो दूध वाले भैया है ना, वो पिछले 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से उन्होंने उठा दिया है मुझे। और वो पहली बार आने वाले थे ना मुझे दूध देने के लिए, तो उनको एड्रेस ही समझ में नहीं आ रहा है। तो वो पूछ रहे थे किधर आना है, कैसे आना है। और ऊपर से वो फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, तो व्हाट्सएप पे लोकेशन भी नहीं भेज सकता। ठीक है, वैसा वाला। मतलब थोड़ी देर तक तो मैं समझाता रहा, फिर उसके बाद मेरा पारा हाई हो गया। मैंने कहा भैया आपको मिल रही है तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो, आप एक काम करो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इसमें। मेरे को नहीं चाहिए दूध। चला 1 घंटे से बता रहा हूँ भैया इधर आओ उधर आओ। एक तो ये डिलीवरी वाले और जो भी है ना, इन सब में पीस नहीं है यार, कि आप ऑर्डर कर दो और आपके घर पे एड्रेस सामान आ जाए। पहले तो 10 बार फोन करा, भैया निकल चुका हूँ, एड्रेस किधर रहेगा। तो डिलीवरी का बहुत बुरा लफड़ा पड़ गया था। 1 घंटे से उठा हुआ हूँ मैं, और अब मुझे दूध प्राप्त हो चुका है। अगर ये दूध बढ़िया निकला तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, उदयपुर वालों को स्पेशली। तो आप लोग भी पीना, फिर नहीं तो फिर मत पीना, दूसरा पीना कोई, जो भी आप पी रहे हो। दोस्तों इतने टाइम के बाद में मैं इतना नज़दीक से ट्रैक्टर देख रहा हूँ, क्योंकि गाँव में तो मैं फिर भी बैठ जाता हूँ, चला लेता हूँ, बट शहर में दिखना मुश्किल है। चढ़ ही जाते हैं, एक काम करते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो बाद में समझा देंगे। ओके दोस्तों, अब बढ़िया फार्मिंग कर दूंगा मैं यहाँ। इसको देखो, एटम नीचे ही रह गया ना तू। अगर मुझसे बना के रखता तो आज तू भी गाड़ी में घूमता। अभी तो मेरी गाड़ी पे सुसु कर रहा है। ये क्या इज्जत करी इसने मेरी गाड़ी की। बिल्कुल फ्रेश दूध, ट्रैक्टर, और आज तो बिल्कुल गांव वाली फील आ रही है दोस्तों। बस ये नाली नहीं होती ना तो और अच्छा होता। तो एटम और मिल्क दोनों मिल चुके हैं मुझे। मैं घर आ चुका हूँ दोस्तों, और मेरे ख्याल से अगर दूध सुबह सुबह आना शुरू हो जाएगा ना, तो उससे एक फायदा होगा कि हम लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे। 7 बजे के आसपास भैया आ जाते हैं और वो फ़ोन कर देंगे, तो 7 बजे तो कम से कम मैं उठ ही जाऊंगा। और 7 बजे उठ जाऊंगा तो भी बहुत सही है, क्योंकि आज 7 बजे उठाऊं और अभी लग रहा है कि कितना जल्दी उठाऊं, और ऐसा भी इन्वायरमेंट रहता है कि आसपास, क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध छा रही है सब जगह, इतनी ठंड पड़ रही है। तो इतना जल्दी उठ जाऊंगा तो बाकी सारे काम भी इजीली हो जाएंगे। आज इन्होंने मुझे उठा दिया, तो अभी मैं शॉप जा रहा हूँ। शॉप पे जाके मुझे सारी रेट्स चेंज करनी है। अपनी जो प्राइस लिस्ट, वो प्राइस लिस्ट में सबके प्राइसेस चेंज करने हैं। पहले 80 था तो उसको 100 करना है ना, 50 था तो उसको 60 करना है। तो सारी प्राइसेस जाके मैं चेंज करता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। दोस्तों मैं अपने दो बोझ को घर पे छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, कमा के खाने के लिए। और रोज मुझे ये माल दे देते हैं दोस्तों, आइटम दे देते हैं कि जाओ इसको बेच के आओ और घर का खाना लाओ। तो मैं घर का खाना लाता। क्यों बोल रहे हो हमको? हम बोझ है क्या? तो और क्या, रात तक काम कर रहा था, अभी उठ के भी सुबह दूध लेने गया और अभी वापस से काम पे जा रहा हूँ दोस्तों। बहस कोई ना करे, एडिटिंग कर रही हूँ, कौन बताएगा? एडिटिंग तो छुटकी हो जाती। चलो दोस्तों, दुकान पहुंच चुका हूँ मैं। अभी तक तो हम लोगों की तैयारियां चल रही है, क्योंकि 10 बजे से पहले हम लोग दुकान खोलते नहीं है ना। सुबह 7 बजे बच्चे आ जाते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और फिर 10 से 10 हम दुकान चालू रखते हैं। दोस्तों ये रही मेरे हाथ में रेट लिस्ट, इसके अंदर अलग अलग प्राइसेस लिखी हुई है हमने, जो भी हमें बढ़ानी है। तो इसका अपन एक स्टिकर काटेंगे और इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। 80 की जगह 100 आ जाएगा, 50 की जगह 60 आ जाएगा। इस तरीके से सारे चेंज हो जाएंगे। काटने जा रहा है दोस्तों अपना पहला। अब से छोले भटूरे कितने के हो गए बेटा? 100 के मिलेंगे क्या? कस्टमर बोलेंगे तो इतने महंगे क्यों किए, फिर क्या बोलेगी तू? महंगाई बढ़ गई अब। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम भी क्या करें। ये पहला दोस्तों, ये रहा 100। रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। छोले भटूरे बहुत महंगे हो गए, बहुत मेहनत से बनते हैं, क्योंकि मैं ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आते रहेगा हमारा सेल बढ़ेगी तो हमारी भी सैलरी बढ़ेगी। बहुत ओरिजिनल बनाते हैं, रोज रोज नया नया माल यूज करते हैं। हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं छोटी सी दुकान में, बिल्कुल ओरिजिनल चीज देते हैं। दोस्तों सविता की वैक्सिंग कर रहा हूँ मैं। वैक्सिंग कराई नहीं कराई कभी तूने? कभी नहीं कराई? आज करता हूँ बेटा, रुक। दोस्तों तैयार रहना आज आप।
ये बोल रही थी मुझे स्टिकर फाड़ना नहीं आता है, मैं इसको बता रहा हूँ स्टिकर कैसे लगाते हैं। ऐसे फाड़ के इसके लगा के अब अपन करेंगे वैक्सिंग। रेडी? देख वैक्सिंग होगी दोस्तों से बताइए। ओके दोस्तों, आर यू रेडी? 100, 60, 40 एंड 30 न्यू प्राइसेस होने वाला है दोस्तों। ये मैं चिपकाता हूँ। पहले वाला आपने मेन्यू देख ही रखा है, अभी वाला भी दिखाता हूँ आपको। एक स्टिकर में लगा चुका हूँ, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ये 3 और लगेंगे। बाकी हमने लस्सी और मट्ठा की प्राइस सेम रखी है, उसमें इंक्रीज नहीं किया है अभी। 1 मोर दोस्तों, एक्चुअली मैं मस्ती मजाक में ले रहा हूँ इस चीज़ को, बट हम बताएं आपको सीरियस बात ये, जो छोले भटूरे हम बनाते हैं वो आप कहीं भी जाओ, आप वो दिल्ली में भी खाओगे तो भी आपको 100 से नीचे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब प्लस ही मिलेंगे। आप कहीं और भी खाओगे ना, कहीं और तो मिलते नहीं है दिल्ली के अलावा। और हम लोग इतने प्राइस में कम इसलिए बेच रहे थे, हम चाह रहे थे कि ठीक है पहले एक बार लोगों को टेस्ट तो करवाएं कि ऑथेंटिक चीज़ होती क्या है, क्योंकि पहली बात तो लोगों को समझाना कि भटूरे ऑथेंटिक होते कैसे हैं, वो भी बहुत बड़ी महाभारत थी हमारे लिए। तो हमने समझाया, लोगों ने समझा, और जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते थे वो हुए। अब हमको लगा कि ठीक है अब हम ओरिजिनल प्राइस पे आ सकते हैं। तो इतने टाइम हम यूँ समझो बिल्कुल नेग्लिजिबल मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे थे छोले भटूरे का, तो इस वजह से हमने अभी इसको रियल प्राइस दी है जो ये होनी चाहिए। तो इसको कोई अदरवाइज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मेहनत और एफर्ट्स की कीमत है जो आपको हंसते हंसते खुशी खुशी देनी चाहिए। बहुत नॉर्मल है, आजकल 90-100 रुपये का तो लोग सैंडविच खाते हैं, आलू मसाला सैंडविच, पैटी सैंडविच, इधर उधर कहीं मिलते हैं, इतनी चीज़ें खा जाते हैं लोग। बहुत ही कम प्राइस है इतना, और छोले भटूरे पूरी आपकी फुल टाइम मील है। आप सैंडविच खाने के बाद आपको खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप छोले भटूरे खाओगे घर जाके खाना खाने की ज़रूरत नहीं है आप, तो 1 टाइम मील होती है छोले भटूरे एक तरीके से। तो इसमें काफ़ी सारा एनर्जी, काफ़ी पोटेंशियल सब कुछ जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा अपडेटेड मेन्यू। सुबह सुबह 10 बजे से अपना रश शुरू हो गया है। कुछ गेस्ट अपने अजमेर से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं। तो ये वाला एड्रेस किसने बताया आपको? दोस्तों देख लो आप, भैया एक पार्सल लेके आए हैं। किसका? अपने स्टाफ का। मैंने आपको कहा था ना, इन लोगों को मजे आ चुके हैं। लाला राम एक इनका पार्सल ऑर्डर का, डिलीवरी करवाने का एक जरिया बन चुका है। यहाँ पर सब लोग पार्सल मंगवा देते हैं। बट आज तो अति हो गई दोस्तों, आज अति ये हो चुकी है कि पेमेंट भी नहीं किया है। पेमेंट मुझे करना है इसका। कितने रुपए देना है इसके? समझ में आता था कि मैं यहाँ पे ले लूँ, ये बच्चे ले लें, आज तो पेमेंट भी मुझे करना है। वाह वाह वाह। चलिए भाई साहब, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। एक बार पेमेंट का ये आरती मैडम क्लियर कर दे। क्या हुआ मुनीम जी? जी बोल रहे 300 निकाल के दे दे, फिर लिख देना। देना है पेमेंट? ओके, पेमेंट दे रहे हैं मैडम, पेमेंट दे दो। मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, पैसे भी दे देता हूँ। देख लो, दे दिए आपको 5 रुपये तो छोड़ दो ना यार। 5 की चाय पियोगे? चलो 5 दे दे बेटा, चाय पिला दो। ओके, 1 रुपये भी नहीं छोड़ा हमने आपका। अब दोस्तों इसकी मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। सॉरी ममता, पार्सल आया तो देखना तो पड़ेगा ना। हम देखेंगे नहीं क्या? और पसंद आया तो ले भी जाएंगे। वाह दोस्तों, तो कुर्ता है, बिल्कुल फ्रेश कुर्ता लग रहा है ये। दीदी के लिए मंगवाएंगे फिर। दोस्तों ये रहा मेरा नाइट का पजामा, रात को इसको पहनूंगा मैं। ये रहा हमारा कुर्ता। दोनों बताओ कैसा है? बढ़िया है? आरती से पूछ कैसा है? आरती कैसा है बता? पुष्पा से पूछ। पुष्पा कैसा है? अच्छा है। ये वीडियो कॉल कर करके चिया को दिखा रही है, देख लो आप। चिकू क्या कहना है आपका? चलो ठीक है, रख रहा हूँ, बाय। बुराई तो दिखा दी, अच्छाई भी तो दिखा, मैं समेट भी तो रहा हूँ। दोस्तों मेरे बच्चों का कहना है कि आप ऑनलाइन मंगाते हो तो सस्ता पड़ता है, दुकान पे जाके लेके तो और महंगा पड़ता है, तो आप लोग ऑनलाइन ही मंगाया करो, बोल रहे हैं। समेट के रख दिया दोस्तों मैंने। दोस्तों दुकान पे मेरा सारा काम हो गया है। अभी मेरे को एक तो अपनी स्कूटी, ये वाली स्कूटी सर्विस पे देनी है, और दूसरा मुझे जाके दवाइयाँ लेनी है। तो मैं फटाफट से निकलता हूँ और आपसे वहीं मिलता हूँ। ऑटो क्लच सर्विस करना पड़ेगा। दिक्कत है ना उसमें? भैया बोल रहे हैं गाड़ी छोड़ के जानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा रिपेयर होने में। इसका क्लच वगैरह कुछ ख़राब है। मेरे को ना, मेरी गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ प्लेजर, इन दोनों को मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं मैकेनिक के पास लेके जाता ही रहता हूँ। इतनी भयंकर दिक्कत आ रही है, मेरा मन तो करता है दोनों को आग लगा दूँ। इसको तो नहीं लगाऊँ यार, ये क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से ही है। इसको तो हो गए होंगे, बहुत साल हो गए होंगे इसको तो कुछ नहीं करूँ, पर वो दूसरी वाली को तो फोड़ दूँ और जाके नई एक्टिवा निकलवा के लिए दो। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए तो मुझे बताओ आप कमेंट करके। दोस्तों भैया और से कह रहा हूँ मैं, मेरे को भी काम सिखा दो, ताकि मैं खुद ही रिपेयर कर लूँगा अपनी गाड़ी दुकान पे ही। और कुछ पार्ट्स सही होंगे तो आपके यहाँ से ले जाऊँगा भैया, आपका भी नुकसान नहीं होने दूंगा। दोस्तों मेरा डेस्टिनेशन जो है ना, वो काफ़ी पास में है, जहाँ मुझे जाना है रैपिडो से। तो उसमें प्राइस बहुत कम आ रहा है, तो उस प्राइस की वजह से कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा रैपिडो वाला। मैं बढ़ा रहा हूँ उसमें पैसे, बार बार आ जाए तो ठीक है। टायर में भरानी है? पहले नाम बता इसका। तन्नू। तो तुम सबकी भरानी है, किसी एक की भरानी है? बस एक की। यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे डैमेज हो गया तेरा टायर पूरा? कहीं तो गाड़ी थोड़ी तुम कहीं तो इधर उधर कांटों में खेल रहे थे, मुझे लग रहा है। तुम्हारी मम्मी को शिकायत करूंगा बेटा, रुक जाओ अभी। तुम
जानता हूँ बेटा, मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय। भैया ने दोस्तों 5000 से भी ज्यादा राइड कंप्लीट कर ली है अपने 1 साल के टेन्योर के अंदर अंदर। तो मतलब आप इसको फुल टाइम करते हो या पार्ट टाइम करते हो रैपिडो को? दोस्तों बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, भैया मुझे कह रहे हैं आप बहुत मजाकिया लग रहे हो। मैंने कहा भैया मजाकिया ही रहना चाहिए जीवन में। जो आदमी सीरियस हो जाता है फिर उसको सीरियसनेस की बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। मैं व्लॉगर भी हूँ भैया, यूट्यूब पे व्लॉगर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है, बनाना चाहिए, है ना? अब ये किस पे आएगा मैं देखूंगा तो। आप देखोगे? हाँ, यूट्यूब पे डालना आपको अनफिल्टर्ड आदि बाबा। अनफिल्टर्ड आदि बाबा। हाँ। खाली आदि बाबा भी लिख देगा तो हाँ चलेगा? हाँ, खाली आदि बाबा भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा ये? ये भी मतलब कि मान लो कि हर दिन डलता हूँ मैं। अच्छा हर दिन 12 बजे ब्लॉग आता है। अच्छा, हर दिन का हर दिन 12 बजे। आदि बाबा। दोस्तों घर पहुंच चुका हूं मैं, और घर पहुंचा नहीं उससे पहले मुसीबत खड़ी हुई है। 12 बजे हमारा रोज वीडियो डलता है। चिया का काम है एडिट करना, हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। अभी भी उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी है। विद इन 4 मिनट्स मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं और उसमें पता नहीं क्या तो दिक्कत आ रही है। तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ। रोज का है, रोज का क्या हो रहा है? मैंने ये वीडियो अपलोड करी है और इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो फिर मैंने दूसरी वीडियो अपलोड करी वापस सही करके, तो उसमें आ रहा है अपलोड इंटरप्टेड और वापस अब अपलोड करनी पड़ेगी, बट टाइम नहीं है। तो आज मैं फिर किचन में हूँ और मैंने आज कबाड़ा कर दिया है भाई। मैं बनाने वाली थी उत्तपम, मैंने इतना दिल से बना रही थी ना, और ये देखो क्या हुआ, मेरा उत्तपम जल चुका है दोस्तों। पर अभी आदि को खाना पड़ेगा जला हुआ ही, और ये टूट भी चुका है। ये उत्तपम कम ये रबड़ी घोटाला ज्यादा लग रहा है, पर अब मैं आदि को यही खिलाऊंगी क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है। देखते हैं आदि का रिएक्शन क्या होता है। ये देखो आधा चिपक गया है दोस्तों, पूरा काम खराब हो गया है। अब मैंने इसमें आदि ज्यादा मिर्ची खा नहीं सकते, इसलिए मैंने बहुत ही हल्का सा ऐसे थोड़ा लिक्विडी बनाया है इसको। चटनी है ये आदि को देते हैं। और आदि का आज 100 रुपए लीटर वाला दूध भी आ गया है, तो ये भी आदि को देंगे। पहले एक बार ये घोटाला देते हैं। इसका मैंने नया नाम रखा है, इसका नाम है चटपट घोटाला। तो आदि को जाके पूछते हैं, आदि आप नाश्ता करोगे? ये आपके लिए एक नई डिश बनाई है मैंने, इसका नाम है चटपट घोटाला। घोटाला? हाँ, खा के बताओ कैसा है। और ये वाली थोड़ी सी बिल्कुल कम तीखी है, ये भी आप खा सकते का हो। खाना बस तो नहीं किया था जो मुझे दे रहा है? नहीं एटम का खाना नहीं है ये। टेस्ट में कैसा है? अच्छा, टेस्ट में बेस्ट, चिया इज दी एवरेस्ट। क्या पता क्या बोला मैंने, पर आदि को मजा आ रहा है खाने में। ठीक है आदि, और बनाऊं? चलो दोस्तों, कुछ भी हो, भली शक्ल भली बिगड़ गई हो उसकी प्रेजेंटेशन, पर दिल से अच्छा है वो, उसका टेस्ट काफी अच्छा है। इसीलिए कभी भी बाहरी खूबसूरती पे मत जाओ दोस्तों, अंदर से देखो, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो उत्तपम। अभी दोस्तों थोड़ा छोटा बना के देख रही हूँ, शायद ये निकल जाए। ये उसने बोला था कि ये 3 प्लेटेड फालतू का पता नहीं क्या क्या नाम लिए थे उसने। इतना भारी है ना ये पैन, और देखो इसमें हो नहीं रहा। मैं वो कोटेड वाला नहीं लेती क्योंकि उसमें से वो कुछ तो निकलता है ब्लैक, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो अभी जैसा है वैसा है, पर खाना तो ढंग का खाओ कम से कम। दोस्तों बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये भी सही से नहीं बना है, पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इसको और छोटा बनाऊंगी। अब ट्राई करते हैं कि कैसा बनेगा। दोस्तों ये है आदि का 100 रुपए वाला दूध। ये लो आदि आपका 100 रुपए लीटर दूध। अब मुझे बताओ ये टेस्ट में क्या अलग टेस्ट कर रहा है? टेस्ट में अलग उनको करेगा जिनके पास गाय भैंसे नहीं है। हमारे घर पे गाय भैंसे रही है बचपन से, तो ये दूध मुझे वैसा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या कहना चाहते हो आदि? फर्क तो है। अच्छा है, तो क्या आप ये दूध कंटिन्यू करेंगे? 1 लीटर दूध का मतलब है 3000 रुपए। ये भी आदि जस्ट सोए हैं, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे बात कर रही हूँ। अभी दिन की 2 बज रही है, पर उनको बुखार आना चालू हो गया है। अब क्या बताओ, दर्द हो रहा है इसलिए बुखार आ रहा है, क्या टेंशन है। कल भी डॉक्टर को दिखाया, कोई दवाई ली है उन्होंने, पर फिर भी कुछ सही हो नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आता भाई कि अगर आपसे नहीं हो रहा, आप मना कर दो ना कि नहीं हो रहा। भाई आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते ऐसे डॉक्टर कि हमारी एक्सपर्टीज से बाहर है ये चीज़, आप इस पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाओ। मतलब आप बस दवाइयाँ लिख दोगे कुछ भी, जिससे बस इंसान जिंदा रहे, पर वो परेशान होता रहे। ये नौबत नहीं आया कि भाई डॉक्टर मैं मर ही गया, बस उतना आप उसको सेव कर लोगे और बस आपकी दवाइयाँ लिख के और आप दे दोगे, कंसल्टेशन ले लोगे। आप बताओगे भी नहीं कि सामने वाले को हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तुम्हें पैसे भी चाहिए, तुमको सामने वाले को ठीक भी नहीं करना है। कुछ 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1.5 महीना भाई। और ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सेम चीज है। इतनी पढ़ाई करके भी आते हो, फिर भी तुम सामने वाले को ठीक नहीं कर सकते हो। कितना भागोगे, गवर्नमेंट से पैसा लोगे, खुद का क्लिनिक खोलोगे। ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, ये भी खुद का क्लिनिक खोल के 500 रुपए, 1000 रुपए कंसल्टेशन लेते। क्या करने के? दवाई लिख के देने के, जो कि सही भी नहीं करता। सो फ्रस्ट्रेटिंग। आदि बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं अभी आजकल, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इंसान खा ही नहीं पा रहा ठीक से, तो फिर क्या ही करें। ये भैया क्या लेके आए आदि? मेरा अमेजोन का पार्सल लेके आए। अमेजोन से क्या मंगवाया आपने? वही दोस्तों आपको बता रहा, मैं नाक पे लगा के घूमता था कुछ, वही वापस मंगवाया है? हाँ वो खत्म हो गया था ना। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि वो आप जो आपका होल्डर वगैरह है ना, नोज होल्डर वगैरह, वो तो खराब होता नहीं है,
बट ये लोग उस पर जो चिप लगाने की होती है ना, टेप, वो टेप अगर आपको दोबारा खरीदनी तो पूरा पैकेट ही दोबारा खरीदना पड़ेगा, सिर्फ टेप आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए बहुत महंगा पड़ता है ये। हम वो बिल्डिंग से निकले थे, इधर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पैदल चल के आज हमने सोचा थोड़ा सा वॉक करते हैं। बीच में आदि का पार्सल आ गया, भैया भी इधर ही। स्कूटी नहीं है आज हमारे पास, सर्विस पे दे रखी है इसलिए। इतना भी सच नहीं बोलना होता आदि। ये रोड बन रही है यहाँ पे, भाई साहब कितनी बड़ी गाड़ी है ये। दोस्तों वेवर मशीन से मिलो, और ये भाई साहब यहाँ पे रोड बना रहे हैं, भैया अच्छे से बनाना, टूट नहीं जाए वापस। अभी हम लोग एक नए डॉक्टर के पास आए हैं, अभी देखते हैं वो क्या कहते हैं। मैं पुरानी प्रिस्क्रिप्शंस लेके आई हूँ, इनमें भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है आदि की क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि आदि हिम्मत हार चुके हैं अब। मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है किसी पे कि कोई ऐसा इस तरीके का समझदार व्यक्ति मुझे मिलेगा जो एंटीबायोटिक नहीं लिखेगा और इलाज ढूंढेगा। ऐसा लगता नहीं है मुझे कि इस तरीके का कोई डॉक्टर मिलता है। हम लोग दिखा के आ चुके हैं दोस्तों एक और जगह, और वहाँ से भी हमको निराशा ही मिली है, कुछ सॉल्यूशन लग नहीं रहा है मुझे। तो ठीक है भाई, हर जगह कंसल्टेशन फीस बांटता फिर रहा हूँ मैं बस, बाकी मेरा कोई मतलब कंसल्टेशन फी लेके मेरा कोई इलाज कर पाए ऐसा मुझे कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा है फिलहाल इसमें। खैर चलो जो भी है। दोस्तों चिया और हम दोनों घंटे से 1.5 घंटा हो गया हमको। एक फोन पे उबर करा रखी है, एक फोन पे रैपिडो करा रखी है, उस फोन पे भी रैपिडो करा रखी है, कहीं से कोई आ ही नहीं रहा है। आपको पता ही होगा मैंने गाड़ी सुबह सर्विस पे दी थी, क्योंकि उसमें भी खराबी हो रही है, तो गाड़ी है नहीं और एक गाड़ी बच्चों के पास में है। तो अभी मैं क्या करता, चिया भी क्या करती, तो हम लोग कब से रैपिडो, ओला, उबर सब करा रहे हैं, टैक्सी, हम लोग कैब करवा रहे हैं, ऑटो करवा रहे हैं, बाइकें करवा रहे हैं 2-2, पर कोई आ नहीं रहा। 1.5 घंटे में जाके शायद अब कोई आया है, यही हो, आई होप आ गया। दोस्तों मुझे वीडियो बना देने चाहिए दोस्तों, वीडियो बनाते ही सारे काम होने लग जाते हैं मेरे। अब वीडियो बनाया तो टैक्सी भी आ गई है, अभी हम टैक्सी में बैठ के अपनी प्लेजर लेने जाएंगे। सोचो आप दोस्तों, किस्मत ही खराब है हमारी। भैया आए बड़ी मुश्किल से, भैया की गाड़ी भी खराब है। 2 दिन से स्टार्ट नहीं किया ना यार। मेरी तो भगवान से शिकायत है, कभी मिले तो बताऊंगा दोस्तों की। मेरी पिछले 1.5 घंटे से मैं कर रहा था, आपको बताइए, और अभी भैया आए हैं अब, और अब हम जा रहे हैं नीमच खेड़ा। और सोचो क्या लेने जा रहे हैं हम, दोनों स्कूटी लेने जा रहे हैं और टैक्सी करके। तो हमारा वो जो सर्विस इसने करी है वो भी ये मान लो कब से बैठे हुए भैया, 1 घंटा हमको भी हो गया, 9 बजे के। तो उनकी दुकान में मंगल हो जाती है, 8:30 बजे के आसपास हो जाती है। वो भी तब से वेट ही कर रहे हैं हमारा कि हम लोग कब आएँ और वो स्कूटी लेके जाएं। और आज ही मैंने आदि को कहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, मुझे बहुत भयंकर वाली क्रेविंग हो रही है, और मैं भूखी बैठी हुई हूँ तब से। आदि को मैंने खाना खिला दिया, और अब चिया बोल रही है कि मैं दुकान पे चली जा तो रही हूँ, पर 10 बजने वाले हैं और बच्चे मुझे फिर छोले भटूरे देंगे नहीं, क्योंकि मंगल हो जाएगी दुकान। ये देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:32 हो रहे हैं अभी। ये गाड़ी लेने के लिए हम उस गाड़ी में आए थे। दोस्तों 1720 का खर्चा आया है हमारा गाड़ी का, और अब रेडी है ये। भैया कह रहे हैं कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी मैं व्लॉग तो बना ही रहा हूँ, आपको दिख ही जाता हूँ हर हफ्ते एक बार भैया के यहाँ दुकान पे ढोक लगाने आ जाता हूँ, एक ना एक गाड़ी लेके। दोस्तों अभी भी आदि लगे हुए हैं उधर की साइड में, और मेरे को अभी जाके छोले भटूरे खाना है। आप खुद देख लो, टाइम देख लो आप, टाइम क्या हो रहा है भाई। ये टाइम हो रहा है, मेरी दुकान सिर्फ 13 मिनट में बंद होने वाली है। दोस्तों केवल 4 मिनट बाकी है मेरी दुकान मंगल होने में। क्या मैं पहुंच के खा पाऊंगी छोले भटूरे, ये अभी भी एक सवाल है। और देखो सामने चुनौती। तो हम हमारी दुकान पे पहुंच गए हैं, अभी भी कस्टमर चल रहे हैं, इनकी मेहरबानी से मुझे मिल जाएंगे लगता है छोले भटूरे। बड़ा एक हाफ प्लेट। ओए अरे क्या पैसे क्या होता है, लेके बताइए मुझसे पैसे। चेक करूंगा अंदर कितना किलो माल निकला है, उसके हिसाब से पैसे माइनस होंगे, तेरे लगेंगे बेटा, पैसे ले ले। कोई बात नहीं। पैसे लगेगा मुझसे? नहीं। आप देख लो दोस्तों इस बुक्कड़ को, चिकित्सा शर्मा को देखो आप, आ गई है कस्टमर के साथ लाइन में लग गई है, और भटूरे प्याज सब पेल रही है धनाधन। धर्म वरम कुछ बची नहीं है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुकान पे आज काफ़ी सारे कस्टमर आए, और उन लोगों ने आके पूरा मेन्यू देखा, और मेन्यू देखने के बाद उनको पता लगा कि यार ये तो प्राइसेस चेंज है। तो उन लोगों ने मन में मुझे इतना पुकारा कि क्यों चेंज किया, कि यहाँ की उनकी वाइब्स ऐसी क्रिएट हो गई कि उनसे वाइब्स से जो गुजर रही थी ना हवा, उस हवा ने मेरे स्टिकर उखाड़ दिए पूरे। दोस्त देखो ये निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, सब निकल चुके हैं। तो अभी मैं भी जिद्दी हूँ दोस्तों, मैंने दोबारा स्टिकर ये कटिंग कर ली है और दोबारा लगाने वाला हूँ मैं। देखो दोस्तों भैया क्या कर रहे हैं, ये बार बार रेटें चेंज कर रहे हैं। कस्टमर क्या बोल रहे थे आज रेट चेंज होने के लिए? किसी कस्टमर ने कुछ बोला? आज नहीं। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। दीदी के पैसे कम आ रहे हैं इधर, पैसे कमाने से ही फुर्सत नहीं है दीदी को। ये मीरा को देखो, तू क्या करती है जीवन में। और तू क्या करती है? ये भी टाइम पास ही करती है बेटा, सारे अंदर टाइम पास ही कर रही है। और इसको देखो डस्टबिन अंदर लेके जा रही है। दोस्तों रेट बढ़ाने के लिए भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत नहीं करूँ, मेरी दुकान में क्या
इसके फ्री में चल रही है दुकान, तू सैलरी कम ले लेगी क्या? बोल हाँ या ना। नहीं तो फिर दोस्तों आप लोग आगे आरती से रिक्वेस्ट करो, अगर ये सैलरी कम ले लेती है तो मैं रेट वापस कम कर दूंगा। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने हाफ प्लेट 30 रुपए की कर दी है। आपकी आंखें खराब है, दोबारा देखो। अब इन्होंने चिपकाया ये 60 रुपए, 50% का नुकसान कर रहे थे ये मेरा। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई और दोस्त भूला मित्र, जो आप समझना चाहें मुझे समझ लीजिए, सेवक, लाला राम्स का मुनीम, सब कुछ हूँ दोस्तों में। मैंने आज अपनी दुकान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा के, अपने कस्टमर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा के रेट लिस्ट में बदलाव किया है और टेप से इसको इतना टेप लगाया, आंधी तूफान वायु वर्षा पानी कुछ भी इसको, अग्नि कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता दोस्तों। ये रेट यही रहेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल 12 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए, शहर दुनिया देश का ध्यान रखिए। Do whatever you want to do man, but don't trouble your mom and dad. Bye. दोस्तों अभी कटारा और मीणा को हम लोगों ने पैदल भेज दिया है कि भाई पैदल जाओ, स्कूटी जो तुम्हारी है ना, ये जो हमने दे रखी है, ये हमारे काम आएगी, तो अब से पैदल जाना बेटा। तो मैंने उनको पैदल भेज दिया दोस्तों, पर मैं थोड़ी देर बाद में आगे जाके उनको पकड़ लूँगा और उनको गाड़ी दे दूँगा। थोड़ा डराता रहता हूँ दोस्तों मैं, तो डराता हूँ अभी मैं। दोस्तों चलते हैं, वो लोग रास्ते में ही जा रहे हैं। अरे ओए, धीरे क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इधर आओ। तुम लड़का लड़की तो नहीं हो दोनों? हाँ। ये लड़का लग रहा है मुझे। ये लड़का लग रहा है। ये लड़का कौन है? तेरे घर पे पता है कौन है? तेरे घर पे पता है किसके साथ घूम रही है तू? हाँ, लड़की नहीं है तू, देख वो बांध रखा कवर, अभी मुंह को उतार, लड़का दिखेगी तू। अगर ये लड़की हुई ना तो तू स्कूटी ले जाना, और लड़का हुई तो स्कूटी छोड़ जाना, ठीक है? बता ये कैसे बताएगी ये लड़की है? इसका चेहरा दिखा दे इसका। आवाज से पता पड़ेगा, आवाज बोल। भैया अच्छा ये तो लड़की है दोस्तों। अच्छा मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा कि ये आशा है ना, कटारा लड़के लेके घूमती है, ये इसका कोई दोस्त लेके घूमती है, इस वजह से मुझे लगा कि गलत कर रही है, इसलिए मैंने स्कूटी ले ली थी इसकी। ये पकड़, इस लड़की के अलावा किसी को लेके नहीं घूमेगी, ठीक है ना? ये पकड़ हेलमेट तेरा, पकड़ ले। अरे हेलमेट पकड़ ले पागल। चलो तुम्हारी गाड़ी चालू देख कैसे चल रही है, मस्त। चलो बैठो। अरे कब बैठोगे? जाओ ना भाई। देख रही है पागल। दोस्तों बच्चों को मैं ऐसे थोड़ा डराता रहता हूँ, डरा दिया मैंने, अब बाय बोल दे। तू भी बोल, तेज बोल। बाय दोस्तों, चलो अब निकलो धीरे आराम से। वो गए उड़ते हुए भाई, देखो। चलो भाई आप दोस्तों आपसे मिलते हैं कल हम सेम टाइम पे। आप देखते रहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बने रहिए। अगर आप हमें कल भी वापस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए और खुश रहिए। बाय दोस्तों।